नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा को बीजेपी ने तीसरी बार बीदर से बनाया उम्मीदवार, प्रशंसकों में खुशी की लहर। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने उन्हें तीसरी बार टिकट मिलने पर अपने आवास पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से की खास बात। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने बेटे को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के लिए येडियुरप्पा को ठहराया जिम्मेदार। अब आप अलग पार्टी, फिर शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से मांगा जवाब। गुरदासपुर जेल में भिड़े कैदियों के 2 गुट, झड़प में कई पुलिस वाले घायल। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 14 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें कर्नाटक राज्य की 28 में से 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसमें बीदर लोकसभा क्षेत्र से भगवंत खुबा का नाम भी शामिल है। बता दें कि भगवंत खुबा को बीदर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। इस अवसर पर भगवंत खुबा आज हैदराबाद से बीदर पहुंचे। इस अवसर पर भगवंत खुबा ने बीदर के समीप हैदराबाद रोड पर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर का दौरा किया और दर्शन किए। इसके बाद उनके बीदर पहुंचने पर शाहपुर गेट बीदर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और उनके प्रशंसकों और महिलाओं ने इनका स्वागत किया और प्रसन्नता जताई। भगवंत खुबा को फिर एक बार टिकट मिलने की प्रसन्नता जताते हुए पार्टी नेता उनके आवास पहुंच रहे हैं। भालकी के सीनियर बीजेपी नेता प्रकाश खंडरे ने उनके आवास पर खुबा से मुलाकात की और उन्हें तीसरी बार टिकट मिलने पर बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने उन्हें तीसरी बार टिकट मिलने पर अपने आवास पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से खास बात की और टिकट मिलने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। बीजेपी से बीदर के सांसद भगवंत खुबा जी को बीजेपी ने तीसरी बार आज बीदर से टिकट दिया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खुबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, तीसरी बार जो आपको पार्टी ने विश्वास किया है, टिकट दिया है, क्या विजन रहेगा सर, और पार्टी को आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? देखिए, 10 साल का मेरा कार्यकाल में मोदी जी का दिशा निर्देशन के नीचे मैंने काम किया है और क्षेत्र का जनता और मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरा काम से बहुत ही वाकिफ़ है। इसी के कारण सभी का राय मशवरा लेकर के कल मेरा नाम तीसरी बार मुझे एक मौका दिया है कि आने वाला 5 साल में जो 10 साल में किया है उससे दुगना 5 साल में फिर से एक बार मैं करने का मेरा स्वप्न भी है और मेरा संकल्प भी है। सर, बहुत से लोग जो है पार्टी में टिकट की मांग कर रहे थे बीजेपी से ही, और कुछ लोग जो है आपके खिलाफ भी जो है थे सर। पार्टी में एक बगावत हो रही थी सर, तो उसको लेकर किस तरह का सर उनको कन्विंस किया जाएगा, किस तरह से उनको अपने पक्ष में लेकर काम किया जाएगा? देखिए, जीतने वाला पार्टी में बहुत से लोगों को आकांक्षी होना स्वाभाविक है। वही भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने का 100% रहने के कारण सभी का एक मतलब इच्छा थी, तो इच्छा जाहिर किया था। लेकिन हमारा पार्टी में अभी टिकट घोषणा होने के बाद कहीं भी न बगावत है, न कोई अपस्वर से बात किया है, और सभी ने, मैंने जब फ़ोन पर बात की तो सभी के सभी ने मुझे भरोसा जताया कि इस बार 2 लाख से ज़्यादा हम चुन के देंगे करके विश्वास जताया है। सर, कल ही खड़गे जी ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि बीजेपी ने उनके जो है पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। 200-300 करोड़ रुपया उनका अकाउंट में फ्रीज किया गया, तो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको कई दुश्वारियां हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर कि इसमें कितनी सच्चाई? कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के कानूनों का धज्जा उड़ाता है और यही केस में वही किया है। उन्होंने जो पिछले साल का हिसाब जो देना था उन्होंने नहीं दे पाया। इसी के लिए सरकार की जो एजेंसियां, जो संस्था है, वो अपना काम करते हैं। तो कांग्रेस कभी भी वैसे संस्थानों को काम करने का खुली छोड़ती नहीं है, अपना मन मर्जी के हिसाब से काम करके लेते थे। मोदी जी का सरकार में सारे
गवर्नमेंट एजेंसियों को अपना अपना कानून के दायरे में काम करने के लिए पूरा छूट है। उसी के कारण ये सब हो रहा है। सर, बीदर में आपका मुकाबला किससे रहेगा? कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं किया है। अगर किया जाता है तो नाम ये आ रहा है सर कि राजशेखर पाटिल हो सकते हैं। अगर माइनॉरिटी से अगर दिया जा सकता है तो आपको क्या लगता है सर कि कौन सी पार्टी से आपका मुकाबला रहेगा? देखिए, रहने के लिए यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस की प्रत्याशी का नाम घोषणा हो जाएगा और ये मुकाबला तो कांग्रेस के साथ ही रहेगा और बड़ी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत पाएगी। सर, आपने पिछली बार भी कहा था कि 2 लाख की बहुमत से आप इस बार जीतेंगे, तो क्या सर 2 लाख की बहुमत से जीतेंगे या कुछ ऐसा लग रहा है कि सर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है तो फिर उससे आपको फिर नुकसान भी हो सकता है? कोई भी कैंडिडेट आने दो, मेरा क्षेत्र के जनता मन बना लिया है मोदी जी को प्रचंड आशीर्वाद करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। और मेरा 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी परखा है, देखा है, तो इस दोनों कॉम्बिनेशन में हम लोग कम से कम कोई भी कैंडिडेट रहने दो कांग्रेस की तो 2 लाख से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयशाली हो जाएगी। आज बीदर के पत्रिका भवन में शोषितारा संरक्षण समिति की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। यह प्रेस मीट इस समिति के अध्यक्ष विष्णुवर्धन वालदोड्डी है, जिनके नेतृत्व में यह प्रेस मीट की गई। इस अवसर पर विष्णुवर्धन वालदोड्डी ने संबोधित करते हुए उनकी मांगों के संबंध में बताया। राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की गई। इस अवसर पर अमरेश कुद्रे, सुरेश कुमार जोजनालकर, रवि गोस्वामी, राजकुमार डोंगरे, नरसिंह के डोड्डी, किरण दंडी, अमृत मुतंगी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। हमारे मीडिया भाइयों को नमस्ते और जय भीम करते हुए आज हमने एक प्रेस मीट बुलाने का मेन मुद्दा यही है कि हम लोग शोषितरा संरक्षण समिति बोल के एक समिति बनाए हैं। उस समिति का मेन एजेंडा है कि जो राज्य में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और राज्य के अंदर हमारे स्पेशली बीदर के अंदर भी जो संविधान की जाता के वक्त में कुछ जो किड़गेड़ी बोलते हैं हम लोग, वो लोग आके जाता में कुछ ऐसे हरकत करें कि वो हमें नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की अपमान करें। सो वो सब खंडन करके हम वो कंडक्ट करके डीसी को भी और एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट करें कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए बोल के, बट आज तक वो कुछ भी डेवलपमेंट कुछ नहीं करे उन्होंने। तो वो एक इंटेंशन से हम सभी मिल के आज 18 तारीख को एक डेट फिक्स करें कि हमारे शाहगंज के जो बौद्ध भवन है अंबेडकर भवन, वहाँ से डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट रखे। बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर्स जितने भी है ये प्रोटेस्ट में आके प्रोटेस्ट को सक्सेस करना बोल के आपके तौर से मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ। जय भीम। ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೊಂದು ಶೋಷಿತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 40 ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಲಿತರು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಳಿತೀವಿ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಬುದು ಈ ನಾವು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುತ್ತೆ। ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್ ಕುದ್ರೆ ಭೀಮರ್ವಿ जिलाध्यक्ष। भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने बेटे के कांतेश को हावेरी सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। 75 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा जो भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य है, उन्होंने
उनके बेटे को टिकट देने का आश्वासन दिया था और उनकी जीत के लिए प्रचार करने का भी वादा किया था, लेकिन उन्हें धोखा दिया। भाजपा ने बुधवार को हावेरी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा ने सुनिश्चित किया है कि मुंबई और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट मिले। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एलडी कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस लोकसभा चुनाव में हासन, मांड्या और कोलार क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, अगर हमने 2 या 3 और सीटों के लिए भी दबाव डाला होता तो बीजेपी मान जाती। कुमारस्वामी ने कहा, 21 मार्च को मेरी सर्जरी हो रही है और मैं इस बार आम चुनाव नहीं लड़ूंगा। अन्य दलों में कई राजनीतिक परिवारों की मौजूदगी के बावजूद ध्यान केवल एचडी देवेगौड़ा के परिवार पर ही केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार की याचिका पर अजित पवार की एनसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में शरद पवार की पार्टी ने अजित पवार गुट पर शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से सवाल किया कि जब आप अलग पार्टी है तो आप शरद पवार तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के विश्वनाथ की पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से अपना जवाब शनिवार तक देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 19 मार्च को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। पीठ ने अजित पवार की पार्टी से कहा कि हम चाहते हैं कि एनसीपी बिना शर्त इस बात की जानकारी दे कि वे शरद पवार की तस्वीर उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि अब आप एक अलग राजनीतिक पार्टी है और अपने ही साथ न रहने का चुनाव किया था, फिर आप क्यों उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है, अपनी पहचान बनाइए। गुरदासपुर सेंट्रल जेल में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और झगड़े के दौरान 4 पुलिस वाले घायल हो गए। कैदियों को शांत करने के लिए जब पुलिस फोर्स मंगवाई गई तो कैदियों ने उग्र होकर पुलिस फोर्स पर हमला कर दिया,
जिसमें जेल सिक्योरिटी में तैनात योदा सिंह और थाना धारीवाल के SHO मनदीप सिंह, ASI जगदीप सिंह और पुलिस फोटोग्राफर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जेल में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बाहर से पुलिस फोर्स मंगाई जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी के हावड़ा सीट के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी पर नाराजगी जताने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने छोटे भाई बाबुन बनर्जी से सभी रिश्ते तोड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि दोनों भाई बहन सार्वजनिक रूप से खुलकर एक दूसरे से लड़े हों। ममता बनर्जी पहले भी अपने भाई को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान फटकार लगा चुकी है। ममता बनर्जी के भाई बाबुन ने बुधवार को हावड़ा सीट से तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने से खुश नहीं हूं। प्रसून हावड़ा के लिए सही विकल्प नहीं है। कई सक्षम उम्मीदवार थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पार्टी ने ठीक नहीं किया। मैं बीजेपी में तो शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन हावड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भाई के ऐलान के करीब 1 घंटे बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार बाबुन से अपने सभी रिश्ते खत्म करते हैं। निर्वाचन आयोग EC को नए अफसर मिल गए हैं। चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सरकार ने उनसे पहले से सूची साझा नहीं की थी। चौधरी की नाराजगी की खबरों के बीच ये तय हो गया है कि सुखबीर संधू ज्ञानेश कुमार देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक अहम बैठक में दोनों अधिकारियों का नाम तय हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि बैठक खत्म होने के बाद हालांकि अधीर रंजन चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार के रवैये से नाराज दिखे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी मर्जी से नाम तय किए हैं। उन्हें सदस्य होने के नाते पहले सूची देनी चाहिए थी, जो उन्हें नहीं दी गई। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा को बीजेपी ने तीसरी बार बीदर से बनाया उम्मीदवार। प्रशंसकों में खुशी की लहर। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने उन्हें तीसरी बार टिकट मिलने पर अपने आवास पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से की खास बात। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने बेटे को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के लिए येडियुरप्पा को ठहराया जिम्मेदार। अब आप अलग पार्टी फिर शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से मांगा जवाब। गुरदासपुर जेल में भिड़े कैदियों के 2 गुट। झड़प में कई पुलिस वाले घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।